हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। सो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अ कंपनी हैज़ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग 5 lakhs with the following expected net cash flow, that is after taxes and before depreciation. So year दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 कैश फ्लो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ईयर का कॉलम बनाया जिसमें हमने 1 to 10 ईयर्स लिख दिए। देन कैश फ्लो का कॉलम बनाया और कैश फ्लो लिख दिया। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, using 10% as the cost of capital, that means rate of discount, determine the following first payback period. Now payback period क्या होता है कि कितने टाइम में हमारा पैसा रिकवर होता है 5 lakhs रुपीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। पेबैक पीरियड 80,000, सबसे पहला कैश फ्लो जो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ 80,000, 1 ईयर लगा। देन 1 lakh, another 1 year, then 60,000, 1 more year, 80,000, 1 more year, 1 lakh, एक और साल लग गया। अब हमने इसको जब टोटल किया ना, तो लास्ट में हमें देखना होता है कि हमें कितना बाकी चाहिए। सो ये देखिए, सबसे पहले 80,000, ये हम कब तक करेंगे, जब तक 5 लाख नहीं होती, प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख, तो ये हो गए 4,20,000 5 ईयर्स में। नाउ 6th ईयर में 80,000 और 1 ईयर मोर, तो 80,000। तो टोटल 5 lakhs रिकवर होने में 6 ईयर्स लग जाएंगे, 6 साल लगेंगे। सो दैट इज आवर पे बैक पीरियड 6 ईयर्स। नाउ आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट फैक्टर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10% डिस्काउंट फैक्टर। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हमेशा, प्रेजेंट वैल्यू फॉर ₹1 एट 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू फॉर ₹1 एट 15%। जितने भी परसेंटेज पूछे होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू के डिस्काउंट फैक्टर आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होंगे। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, फिर से बता देता हूँ कि आफ्टर 1 ईयर जो ₹1 होगा उसकी आज की वैल्यू ये है, डिस्काउंट फैक्टर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्काउंट फैक्टर्स लिखेंगे एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो ये कौन सा डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, तो ये इसका 10% डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, 10%। ठीक है, इसका मतलब होगा कि अगर 80,000 आफ्टर 1 ईयर मिल रहे हैं हमें, तो 80,000 की आज की वैल्यू ये है। आफ्टर 2 ईयर्स 1 लाख मिल रहे हैं तो आज की वैल्यू ये होगी। आफ्टर 3 ईयर्स 60 मिल रहे हैं तो आज की वैल्यू ये होगी। आफ्टर 4 ईयर्स फिर से 80 मिल रहे हैं तो ये उसकी आज की वैल्यू होगी। देखो 1 ईयर के बाद 80,000 मिले तो ये आज की वैल्यू है, और ये 80,000 4 ईयर्स के बाद मिले तो ये आज की वैल्यू है। दैट इज आवर डिस्काउंट फैक्टर, जिसे हम टोटल वैल्यू कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। सो क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 6,26,000 माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट 5 lakhs, सो दैट विल बी नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,26,000। ये हम पहले भी करके आए हैं, सेम वैसा ही किया है। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। से यहाँ पर पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नाउ क्वेश्चन में आगे हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, टोटल प्रेजेंट वैल्यू विच इज 6,26,600 डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट 5 lakhs। सो फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो जाएगा 1.25। ये दोनों जो कैलकुलेट किए हैं ये हमने 10% पे कैलकुलेट किए हैं। प्रेजेंट वैल्यू
यहाँ पर लिख दो आप एट 10%, ठीक है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो एट 10%। देन नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड 15% डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये यहाँ पर न्यू पॉइंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो आइए देखते हैं क्या है ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को शॉर्ट में IRR कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। सो पहले हमें 15% डिस्काउंट फैक्टर पर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सो 15% डिस्काउंट फैक्टर हमने अप्लाई किया और ये 15% का डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमने कैलकुलेट कर लिया। सो 15% का जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है दैट इज 4,95,620। नाउ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है IRR इज इक्वल्स टू A प्लस C डिवाइड बाय CD, C प्लस D एंड इनटू ब्रैकेट B माइनस A। IRR का फॉर्मूला है A प्लस C अपॉन C प्लस D इंटू ब्रैकेट B माइनस A। अब A का मीनिंग क्या होता है, लोअर डिस्काउंटिंग रेट। A मीन्स लोअर डिस्काउंटिंग रेट। नाउ 10% और 15% में से लोअर रेट कौन सा है, तो 10 है। अगर यहाँ पर 8 होता तो 8 लेते। सो लोअर डिस्काउंटिंग रेट 10%, सो दैट इज आवर A 10%, ये यहाँ हमने लिख दिया। B मीन्स हायर डिस्काउंटिंग रेट, तो हायर डिस्काउंटिंग रेट है 15%, तो ये है B की वैल्यू 15%। देन C की मीनिंग होती है एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट। एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट का मतलब होता है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू। लोअर रेट 10% था और 10% पर एक्सेस वैल्यू थी 1,26,600, तो ये हो गया C का वैल्यू। एंड देन D इज शॉर्टफॉल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। अब ये शॉर्टफॉल आया कहाँ से, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। हमने इस प्रोजेक्ट में 5 lakhs इन्वेस्ट किए थे। सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अकॉर्डिंग 10% पर 6,26,600 हो रहे हैं। इसका मीनिंग ये होगा कि अगर हमने 10% पर पैसे लेकर इन्वेस्ट किए तो हमारा 5 लाख का 6,26,600 हो जाएगा। और अगर 15% पर पैसे लिए मार्केट से तो 4,95,620 हो जाएगा, यानी 5 लाख का 495 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो रिड्यूस हो गई, लॉस हुआ यहाँ पर, तो उस लॉस को शॉर्टफॉल कहते हैं। और ये शॉर्टफॉल कैसे कैलकुलेट किया, ऐसे नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 15%। सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 4,95,620, इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख का, सो ये हो गया शॉर्टफॉल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल यानी लॉस हो गया। सो अब हम वैल्यूज़ रखेंगे, A 10% प्लस C 1,26,000 डिवाइड बाय C प्लस D 126,600 प्लस 4,380 एंड B माइनस A 15 माइनस 10। सो 10% प्लस 1,26,600, इन दोनों को प्लस करेंगे 1,30,980, 15 माइनस 10 5। सो फाइनली 10% प्लस 4.83, तो ये हो गया 14.83% नेट। इसका मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर हम 10% के हिसाब से गिन रहे हैं तो हमें 6,26,600 हो रहे हैं, 5 लाख का 626। अगर हम 15% के अकॉर्डिंग जाएं तो 5 लाख का हमारा हो गया 4,95,000। तो इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सा परसेंटेज है, ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा परसेंटेज निकलेगा
जिस पर हमारा 5 लाख का 5 लाख बनेगा, तो वो हुआ 14.83। अगर हमारे पैसे 14.83% के होंगे तो यहाँ पर हमारा 5 लाख का 5 लाख ही बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 31। होता क्या है, प्रोजेक्ट में पैसा लगाते वक्त कई बार मार्केट से उठाना पड़ता है। सो अगर हम 10% पर उठाएंगे तो 5 लाख का 6,26,600 कर लेंगे, लेकिन अगर हमने 15% पर मार्केट से पैसा उठाया तो 5 लाख का 4,95,620 हो जाएगा। सो ये सम कंप्लीट हुआ। नाउ आप नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज, सेकंड पेज थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। ये आपका सेकंड पेज, नोट डाउन कर लीजिए ये भी। ये थर्ड पेज, और ये फोर्थ पेज। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।